ज़ाती ज़िंदगी तो उनकी ऐसी थी कि जी हमने उनको, खान साहब ने बड़े मौके दिए, इंग्लैंड रुक जाओ, जर्मनी, कहीं भी जाओ सेटल, लेकिन उनका हमसे प्यार इतना था, उस प्यार को, उस मोहब्बत को हम इग्नोर ही नहीं कर सके। जितने अच्छे वो उस्ताद थे उतने उससे बढ़ के वो बाप बड़े अच्छे थे। कमी तो उनकी सारी ज़िंदगी रहेगी और वो पूरी नहीं हो सकती। वो पूरी कौम के थे, फनकार सबका होता है, एक का तो होता है नहीं। हमारे वालिद साहब थे, मालिक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मौसीकी की दुनिया का एक और नायाब सितारा, मौसीकी की दुनिया का एक और बाब आज अपनी इख्तिताम को पहुंच गया। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मौसीकी की दुनिया में एक नाम था उनका। बड़े बड़े उस्ताद उनसे सीखने आया करते थे और उनको मानते थे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं उनके साहबजादों से कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे थे। हमारे साथ चांद खान साहब मौजूद हैं, जो कि साहबजादे हैं उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब के, जो चंद रोज़ कबल इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, जिनका एक इस दुनिया में और एक सिंगिंग के अपना एक नाम था, अपना एक मकाम था। तो जानेंगे चांद साहब से कि ये बताएं कि आपके वालिद साहब जो ज़ाती ज़िंदगी थी उसमें आप लोगों के साथ कैसे थे। जी वो ज़ाती ज़िंदगी तो उनकी ऐसी थी कि जी हमने उनको, खान साहब ने बड़े मौके दिए, इंग्लैंड रुक जाओ, जर्मनी, कहीं भी जाओ सेटल, लेकिन उनका हमसे प्यार इतना था, उस प्यार को, उस मोहब्बत को हम इग्नोर ही नहीं कर सके। इस वजह से जितने अच्छे वो उस्ताद थे उतने उससे बढ़ के वो बाप बड़े अच्छे थे। अपने बच्चों के लिए उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी, किसी मुल्क को उन्होंने रेफर नहीं किया। हमारी खातिर उन्होंने भी पाकिस्तान में ही वक्त गुजारा जैसा भी मालिक ने, लेकिन उनको बड़ी इज्जत दी, मकान भी है। अपने काम के वो एक ही आदमी थे, यकता, उनका नेमो बदल ही नहीं है, ना हो सकता है। पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में समझ लें कि जहाँ जहाँ शौकीन हैं मौसीकी के, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू की खिदमात को हमेशा याद रखेंगे। और उनका हम पे एहसान है, हमें वो इस काबिल कर गए हैं कि उनके बाद हम उनका काम आगे बढ़ा सकें। तो खान साहब बहुत बड़ी हस्ती थे जी, पूरी दुनिया इस वक्त अश्कबार है, जो उनसे फ़नूने लतीफ़ा के जितने भी शोबे से लोग रखते हैं, सबकी आंख पुरनम है। ऐसी हस्ती थे खान साहब, एक कीमती सरमाया थे सिंगिंग की दुनिया में। बहुत कीमती सरमाया जी उनका खला। बस हम उनकी औलाद हैं, कोशिश करेंगे कि हम उनकी याद ताज़ा रख सकें। हमारे साथ उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब के छोटे साहबजादे सूरज भाई मौजूद है। सूरज भाई से जानेंगे कि आप बताएं कि आपके वालिद साहब आपके साथ कैसे थे। आज उनको इस दुनिया फानी से कूच करके 2 रोज़ गुजर गए, तो कितनी कमी महसूस कर रहे हैं आप। जी कमी तो उनकी सारी ज़िंदगी रहेगी और वो पूरी नहीं हो सकती। वो पूरी कौम के थे, फनकार सबका होता है, एक का तो होता है नहीं। हमारे वालिद साहब थे, मालिक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाया, बुलंद दर्जात फरमाया। तो हमारे लिए ये तो खला कभी पूरा हो ही नहीं सकता। एक बाप का, एक आर्टिस्ट का एक और चैप्टर है, एक बाप का और चैप्टर है। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत गम के लम्हात हैं जो कि अल्फाज में बयान हो ही नहीं सकते। और उनकी शफकत, उनका प्यार, उनका हमें इस एज तक लाना, हमारी बात सुनना, मानना, ये सब अब वो कोई नहीं कर सकता। तो वो बाप ही होता है जो आपको इस मुकाम तक लेकर आता है। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है, दुआ की इल्तमास है कि आप सब तमाम लोग उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआएं खैर करें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे साथ उनके साहबजादे सूरज खान साहब मौजूद थे और उनका यही कहना है कि तमाम देखने वालों से और उस्ताद जो हैं उनके चाहने वालों से इल्तमास है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता करे। वो एक सिंगिंग की दुनिया के अजीम हस्ती थे। उस्ताद को उनको लक़ब मिला और बड़े बड़े गायक उनसे सीखने आते थे और इंडिया में उन्हें बड़ा पसंद किया जाता था। अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।